वाणी में एक दोहा आता है, संपत जेती पाविये उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। संपत्ति कहते हैं जितनी अधिक बढ़ती जाती है या मनुष्य को जितना ज्यादा सांसारिक सुख, सांसारिक संपत्ति प्राप्त हो जाए, कहते हैं उतना घना कलेश, उसके जीवन में ही उतना घना कलेश उसको भोगना पड़ता है। मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। मन में धैर्य नहीं आता, अर्थात हमेशा विकास की बेचैनी, वस्तुओं को प्राप्त करने की बेचैनी, संपत्ति इकट्ठी करने की बेचैनी वो बनी रहती है और मन में जिसको आनंद कहते हैं, जिसको चैन कहते हैं, उसका दर्शन नहीं होता। उसके अपोजिट मन में दुख बना रहता है, अर्थात बेचैनी बनी रहती है। तो बाहरी जो विकास है उसके बारे में ये वाणी बड़ा स्पष्ट निर्णय कर रही है। जिस मनुष्य ने भी संसार का विकास किया है, उसके लिए जीवन व्यतीत किया है, तो उसने अपनी जिंदगी को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि जिस चैन की वो आशा करता था, वो चैन उसको कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। बेचैनी लेकर ही जीता रहा और अंत में भी बेचैनी लेकर ही संसार से विदा हुआ। लेकिन एक दूसरी बात भी कहते हैं, सब देवों का देव जो सर्व शक्ति भंडार, मंगत पाया नाद को जो सरब करे उजिया। जितने भी हम बाहरी उपासना करते हैं देवी देवताओं के नाम से और उनके अंदर अलग अलग तरह की शक्तियों की कल्पना करते हैं, जिसके द्वारा मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि सर्व देवों का देव जो सर्व शक्ति भंडार, मंगत पाया नाद को जो सरब करे उजिया। इस देह के अंदर वही परमेश्वर नाद रूप में उपलब्ध है, अर्थात रोम रोम में उसका आनंद उजागर हो रहा है। जिन्होंने अंदर उपासना करके उसका अनुभव किया है, इस रहस्य को वही जानते हैं जो सरब करे उजियार, जिसके कारण ही सारा संसार कायम है, मेरी देह कायम है। क्योंकि वो केवल शक्ति रूप नहीं है, वो जीवन रूप भी। वही करता है, वही मेरा पालन करता है, वही मेरे जीवन का रक्षक भी है। उसी के कारण मैं ये सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन व्यतीत कर रहा हूं। उसकी प्रेजेंस यदि इस देह से खत्म हो जाए, तब ये शरीर एक पल भी नहीं टिका रह सकता। तो ये दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि मैं संसार की चकाचौंध देखकर इसमें सुख की कल्पना करके मैं संसार में पुरुषार्थ करके और सुख इकट्ठा करने की या वस्तुएं इकट्ठा करने की, संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश करूं और इसके अंदर निरंतर वृद्धि करता रहूं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकी वृद्धि होती है, जैसे जैसे मैं संसार की चकाचौंध को देखता हूं, मेरे अंदर संसारिक सुख प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होने लगती है और ये निरंतर बढ़ती रहती है। और इच्छा भी हम जानते हैं कि सुख प्राप्ति के लिए, और सुख मन की कल्पना भी है और इंद्रिय भोगों का सुख भी है। मन की कल्पना किस रूप में? जैसे कि मान लिया किसी के अंदर इच्छा जागृत हो गई कि मेरा संसार में नाम होना चाहिए। नाम के
नाम के कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते आप जानते हैं। लेकिन नाम एक मन की कल्पना ही तो है, इसके अलावा क्या है। तो देखिए कल्पना का भी सुख है, लेकिन एक सुख और भी है जिसको इंद्रिय भोगों का सुख कहते हैं। इंद्रिय भोगों के लिए आपके मन के अंदर कितनी डिजायर्स उठती है, उसी के लिए तरह तरह के आप जो हैं वो पकवान खाते हैं, तरह तरह के भोग भोगते हैं। लेकिन इंद्रिय सुखों में भी सबसे प्रबल सुख जो है, जो सारे संसार में लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ये हम खुद जानते हैं कि वो स्त्री पुरुष के मिलन का सुख। जिस सुख के लिए पशु पक्षी भी लालायित है, जिस सुख के लिए वनस्पति भी लालायित है और इंसान भी लालायित है। लेकिन इंद्रिय भोगों के सुखों में जो सबसे प्रबल सुख है, उसके यदि विज्ञान को देखें, उसके यदि फैलाव को देखें, तब पता लगता है कि एक मनुष्य जब अपना परिवार बसाता है, स्त्री पुरुष संग का सुख भोगते हैं, लेकिन उस सुख के आगे फैलाव कितने हैं ये भी हम जानते हैं कि उस सुख भोगने के साथ साथ परिवार का फैलाव होता है। मान लिया 2 बच्चे भी घर में हैं, 2 बच्चों के पालन में मेरी कितनी जिंदगी निकल जाती है, और जो हमारा व्यक्ति का सुख था अब वो हमारी जिम्मेदारी बन जाता है। परिवार की तो जिम्मेदारी होती है, परिवार के पालन के लिए, उनके साथ साथ अपने पालन के लिए मैं समाज का गुलाम बन जाता हूं, संसार का गुलाम बन जाता हूं। क्योंकि पालन कहां से करूं? पालन करने के लिए संसार की आवश्यकता है ना, वस्तुओं की भी आवश्यकता है, व्यक्तियों की भी आवश्यकता है। उसके बिना आपका परिवार का पालन हो ही नहीं सकता। तो स्रोत कहां से पैदा हुआ? इंद्रिय सुख का स्रोत था, लेकिन फंस कहां गया? पूरे संसार में मैं फंस गया। तो सत्पुरुष इच्छा के प्रसार को देख रहे हैं, इसलिए ये वाणी आपको एनालिसिस दे रही है कि संपत जेती पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहत हमेश। एक इंद्रिय सुख के लिए मैंने परिवार खड़ा कर लिया, परिवार खड़ा करने के पश्चात उसके पालन का बोझ मुझ पर आ गया, और उनके पालन करने के लिए मैं सारे संसार का गुलाम बन गया। सर्विस करते हो तब भी गुलामी है, बिजनेस करते हो तब भी गुलामी। तो आम गृहस्थी क्या कहेगा? भाई परिवार पालना है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये बोझ आया कहां से? आया तो तेरे इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण है। इसीलिए जो लोग संपत्ति बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसी को ये वाणी कह रही थी कि मनमुख मूढ़े चले निराशे, अंत की बारी जग से प्यासे। तो जो क्षणिक सुख है, छिन आवे छिन में जो जाई, इसका सुख मूर्ख मनाई। जो मूर्ख लोग हैं वो संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं, साजो सामान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इंद्रियों के भोग भोगने की कोशिश करते हैं। उसमें कोई मर्यादा का पालन करने के नहीं सोचते। कंपटीशन करते हैं, किसी ने शादी की तो उसकी शादी देखते हैं, अच्छा ऐसी शादी की है, मेरे पास तो इससे ज्यादा पैसा है, मैं तो इससे भी बड़ी शानदार शादी कर सकता हूं। भोग के लिए भी कंपटीशन करते हैं। ऐसी जड़ बुद्धि है कि होश ही नहीं आती मैं कर क्या रहा हूं। तो वासना या ये डिजायर मनुष्य को
नाश की तरफ ले जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आपको शारीरिक भोग भोगने की या इंद्रियों के भोग भोगने की आदत पड़ जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शरीर की एक अपनी लिमिटेशन है। बचपन से ही जिन बच्चों की खाने पीने की आदत खराब हो जाती है, बाजार के शौक जिनको लग जाते हैं, हम खुद जानते हैं कि कितनी जल्दी उनका शरीर कमजोर हो जाता है, आंतें कमजोर हो जाती है। तो शायद 50-60 में आंतें कमजोर होनी चाहिए थी, पता लगा 15-20 वर्ष की आयु में ही आंतें कमजोर पड़ जाती है, उनकी कैपेसिटी ही कम हो जाती है। तो अब बताइए, आपने इस जवान का रस तो लेना शुरू कर दिया, आपके पास पैसा भी है, लेकिन आपको यह होश ही नहीं है कि आपकी शरीर की सामर्थ्य तो कम हो रही। जितना आप गैर जरूरी इंद्रियों को भोग भोगोगे, आपकी शरीर की सामर्थ्य कम होती चली जाएगी। आपकी जेब में पैसे हैं, आप वस्तुएं खरीद सकते हो, लेकिन शारीरिक की सामर्थ्य नहीं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रही। शुगर के पेशेंट हो गए आप, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो गए आप, कितना तरसोगे फिर आप। किसी के पास तो पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा है, जितना मनचाहा मिठाई खा सकते हो आप, लेकिन शरीर की सामर्थ्य नहीं है। कैसे तरस तरस के आप जीवन व्यतीत करते हो, विचार करते हो। तो हालत यही होती है। ये जो इंद्रियों के भोग हैं, ये मनुष्य को नाश की तरफ ले जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि शरीर का अपना धर्म है, इसमें यदि जवानी आती है तो बुढ़ापा भी आता है, जन्म है तो मौत भी होती है, जीवन बना नहीं रहता, ये छिन भी जाता है। लेकिन मनुष्य के साथ समस्या ये है, इसको ये याद भी दिलाई जाती है कि इस शरीर की मृत्यु के साथ ही तू बच जाता है, तेरे संस्कार भी बच जाते हैं। जिस मन के अंदर तूने डिजायर्स पाली थी, वो मन भी बच जाता है। और इसी स्वभाव, इन्हीं डिजायर्स, इसी कर्म फल के अनुसार तुझको नई देह प्राप्त हो जाती है। वहां फिर ये सारा बोझ लेकर पैदा होता है जो तूने इस जन्म में इकट्ठा किया। बचपन से ही ये सारा बोझ, वासनाओं का बोझ तेरे मन के ऊपर लदा होता है। विचार करके देख, जन्म लेते ही तू किस बेचैनी के साथ जीवन व्यतीत करेगा अगला बार। तो वर्तमान जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया। तो सत्पुरुष कहते हैं कि इच्छा तो तेरे अंदर है, मनुष्य जन्म तुझको इसलिए दिया गया था, तुझको इस इच्छा का होश होना चाहिए, इस इच्छा की दिशा को तुम्हें मोड़ना था। तू अज्ञानियों के साथ पलकर, अज्ञानियों के साथ रहकर तूने जीवन बर्बाद कर दिया, तूने इस इच्छा को समझा ही नहीं। तो वो सब कुछ याद दिलाते हैं, तेरे पास दो चीजें हैं, एक अमर चीज भी है, एक नाशवान चीज भी। देह नाशवान है, इंद्रियों को भोग नाशवान है, इनसे बेचैनी की उत्पत्ति होती है। लेकिन इस देह के अंदर वो ईश्वर भी तो बैठा हुआ है, जिसकी ये वाणी याद दिला रही है कि सब देवों का देव जो सर्व शक्ति भंडार, मंगत पाया नाद को जो सरब करे उजियार। तो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, जिसके आधार पर ये संसार जो है आपको जीवित चलता हुआ नजर आ रहा है, वो इस देह के अंदर मौजूद है। जिसने संपत्ति इकट्ठी की है वो कितना बेचैन रहता है, लेकिन अंदर उस नाद रूप परमेश्वर का जिसने अनुभव किया है वो कितना शांत रहता है। महाराज जी के सामने कितने लोग आते थे, क्या क्या बेचैनी लेकर आते थे, लेकिन महाराज जी ने अपने जीवन में क्या कमाई थी, बचपन से ही उनको होश था अंदर का। इसलिए उनके अंदर क्या डिजायर थी, क्या इच्छा थी उनके अंदर। उनके जीवन से कहीं पता लगता है कि उनको इंद्रिय भोग की इच्छा थी, संपत्ति इकट्ठी करने की इच्छा थी। उनकी एक ही इच्छा थी कि अंतर्यामी जो परमेश्वर है, जिसका आनंद बचपन से इनको प्राप्त है, पूर्व जन्म में जिसका उन्होंने अनुभव कर लिया था, उसके लिए जीवन व्यतीत किया था, तो वो आनंद बचपन से उनके अंदर प्रकट है, उसका अनुभव उनके अंदर प्रकट है।
वो आगे क्या करते हैं, उसकी पूर्णता के लिए वो प्रयास करते हैं। तो इच्छा पूरे संसार से सिमटकर, इस देह से सिमटकर कहां लग गई वो इच्छा? अंतर ईश्वर दर्शन में। आपका दिल कहता है कि वो इच्छा नकली थी। आपका दिल कहता है कि महाराज जी बड़े दुखी जीव थे। हम आज भी उनको याद करते हैं, उनकी वाणी श्रवण करते हैं। वाणी श्रवण करने से भी बड़ी शांति मिलती है, उनके वचनों को समझने से भी बड़ी शांति मिलती है। उन्हीं की वाणी ही तो ये निर्णय दे रही है। गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। विश्वास करते भी हैं तो उस पर विचार नहीं करते। जब तक विचार नहीं करते उस पर चलोगे कैसे? क्योंकि आपका जो अभ्यास, आपकी जो आदत बनी हुई है, वो तो एक ही बनी हुई है कि संसार में सुख फैले हुए हैं, जितनी कोशिश कर लूंगा उतने इकट्ठे कर लूंगा। मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मेरी संतान भी सुखी हो जाएगी, मेरा गृहस्थ जीवन भी सुखी हो जाएगा। जो तेरी बर्बादी का रास्ता है उसमें तो सुख दिख रहा है, तुझको होश ही नहीं। इसीलिए ये जो बाहर सुख भोग की तमन्ना है, ये जिंदगी के बर्बादी का रास्ता है, ये मौत का रास्ता है। लेकिन अंदर के आनंद की जो तमन्ना है, उसके प्रति जिसके अंदर इच्छा जागृत होती है, वो फिर ईश्वर का स्मरण करता है, संसार में संयम करता है, जीवन को इतना सिकोड़ लेता है कि कम से कम वक्त खर्च करने के से भी उसका काम चल जाता है। वो होश में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो संसारियों की नकल नहीं कर रहा। उसके अपने घर के लोग भी उसके साथी नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन वो होश में रहता है। महाराज जी के परिवार को भी देख लो, किसी ने कहा उनसे मंगत तू भक्ति कर, किसी ने नहीं कहा। जिसने कहा यही कहा कि कुछ कमाई कर। ऐसे थोड़ा ना चलता है। सारे उनके गृहस्थ के लोगों ने, सारे बंधुओं ने एक ही चीज कही, ऐसे जीवन थोड़ी ना चलता है। लेकिन वो खुद ही जानते हैं कि पूर्व जन्म की जो कमाई है बड़ी कीमती कमाई है, इस जन्म में ईश्वर ने मुझको वापस की है, तो अब उस कमाई को मैंने बढ़ाना है और उस अवस्था तक पहुंचना है जहां जाकर फिर मौत का भय खत्म हो जाता है, शरीर की जरूरत खत्म हो जाती है, मन पूर्ण तृप्त हो जाता है। इतना तृप्त हो जाता है कि इस प्रिय शरीर को, इस चकाचौंध वाले संसार को वो भूल ही जाता है, इसका अस्तित्व उसके लिए खत्म हो जाता है। इसलिए वो समाधि में रहना चाहता है। समाधि वो अवस्था है जहां मन अंदर के आनंद में लीन हो चुका है, जहां वासना, जहां इच्छा का नामो निशान मिट चुका है, वो है ही नहीं। इच्छा कब उठती है? जब आपको अंदर कमी महसूस होती है तब इच्छा उठती है। जब सब कुछ मिल गया, आप पूर्ण तृप्त हो गए, फिर काहे की इच्छा उठेगी आपको? तो मन की पूर्णता ही वहां पर है और वो चीज अंदर मौजूद है। ये ऋषि के जीवन से पता लगता है, उनके संग से पता लगता है, उनकी वाणी से, उनके विचार से पता लगता है। जो इच्छा मैं संसार में फैला रहा हूं, इसके लिए वाणी बड़ा स्पष्ट निर्णय कर रही है, ये क्षणिक सुख है, आज है कल नहीं रहेगा। हर सुख दुख में बदल जाता है। जिस प्रकार जिंदगी मौत में बदलती है, जवानी बुढ़ापे में बदलती है, उसी प्रकार हर सुख दुख में बदल जाता है। इसीलिए यदि आप संतोष का जीवन चाहते हो तो आपने रास्ता गलत चुन लिया है। आपने गुरु धारण किया है, इसी वास्ते धारण किया है कि मेरे जीवन जीने की दिशा ठीक हो जाए। और किस वास्ते गुरु बनाया? तो इसीलिए इस रहस्य को समझना पड़ेगा। बिना समझे, बिना इस पर गहरा विचार किए आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाओगे और जिंदगी आपकी ऐसे ही चलती रहेगी। कि आप में से कितने लोग हैं जिनको
10-10 साल, 15-15 साल यही सत्संग सुनते हुए, लेकिन आज भी आपके जीवन का कोई ठोस निर्णय नहीं बन पाया। टालते रहते हो, वक्त को निकालते रहते हो। चाल में कोई विशेष अंतर नहीं आया। कुछ सुधार हो गए होंगे, झूठ बोलना कम कर दिया होगा, बेईमानी कुछ कम कर दी होगी, कुछ थोड़ा फैशन में कमी कर दी होगी, लोगों को कष्ट देने के बजाय थोड़ी सेवा शुरू कर दी होगी। ये सुधार तो आया होगा, लेकिन जीवन का लक्ष्य कहां बना? चाल तो वही है, मन वही संसार में फंसा हुआ है, वही सुख की तलाश कर रहा है, मौत की याद नहीं आती। अंदर खजाना भरा पड़ा हुआ है, आनंद का खजाना भरा पड़ा हुआ है। ऐसा खजाना है जिसकी कमाई तूने यदि की तो ये शरीर की मौत भी उस खजाने को तुझसे छीन नहीं सकती। विचार करके तो देख। वाणी जैसा कह रही है, यदि मैं वैसा विचार करना सीख जाऊं तो फिर इस गलती से बच सकता हूं। इसलिए वाणी याद दिला रही है, देह की ममता तपन अत भारी, देह की ममता तपन अत भारी, पल पल जीव को करे अंगारी। परेशान मैं हो रहा हूं, लेकिन मुझको अपना होश नहीं। मैं अपने आप को देह करके देख रहा हूं। इसी वाणी आपको याद दिला रही है कि देह की ममता तपन अत भारी, ये मेरे लिए गहरी तपन है, गहरी तपिश है कि मैं देह हूं, देह मेरी है। इस भाव से मुक्त होने के लिए मानव जन्म मिला, तो ऐसा मूढ़ निकला कि इसी बात को नहीं सीख सका। पल पल जीव को करे अंगारी, मैं जीव हूं, हर पल इस अंगारे में, इस अग्नि में जल रहा हूं। इसलिए ये इच्छा की अग्नि है, इसको तृष्णा कहा जाता है। ये अग्नि को शांत करने के लिए मानव जन्म मिला। इसके वास्ते वो प्रभु अवतार लेकर गुरु रूप में धरती पर आते हैं, तो सारा ये वाणी प्रकट करते हैं, सत्पुरुष बन के अपना जीवन दिखा जाते हैं कि तेरा रास्ता क्या है। लेकिन मैं इतना मूढ़ हूं कि नाम उनका लेता हूं, उनको गुरु भी बना लेता हूं, लेकिन उनकी बात को इस गहराई से सीखने की कोशिश नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता, उस पर गहरा विचार करने की जरूरत ही नहीं समझता। इसीलिए सारा जीवन मेरा धोखे में व्यतीत हो जाता है, गफलत में व्यतीत हो जाता है। इसीलिए जो वाणी कह रही है कि मन मुख मूढ़े चले निराशे, अंत की बारी जग से प्यासे, मेरी यही हालत है। तो मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। ये इच्छा ऐसी भूख है जो आपको खत्म कर देती है। भूख आपके अंदर पैदा होती है, शरीर की रिक्वायरमेंट है। शरीर भोजन से पलता है, अन्न से पलता है, भूख इसलिए लगती है। लेकिन भूख को यदि अन्न ना दिया जाए तो शरीर बचेगा, भूख खत्म कर देती है। तो जिस प्रकार भूख तेरे अंदर उठ रही है, उसी प्रकार मन के अंदर इच्छा भी उठ रही है। लेकिन इस इच्छा को क्या देना था तुम्हें? इस इच्छा को वो चीज देनी थी जहां ये इच्छा पूर्ण हो जाए। और तू उस इच्छा की पूर्णता कहां चाह रहा है? संसार के भोगों में चाह रहा है, संपत्ति में चाह रहा है, धन दौलत में चाह रहा है। उसको पता नहीं है कि ये तो इच्छा बढ़ेगी तेरी और गहरी हो जाएगी। तो वाणी का निर्णय तो बड़ा ठीक है कि संपत जेती पाविये उतना घना कलेश। जिसके अंदर इच्छा गहरी और हो जाए तो गहरा कलेश तो खड़ा हो गया उसके लिए। तो इच्छा तेरे अंदर जो उठ रही है, ये भोगों की इच्छा नहीं है, ये तो समझ नहीं रहा है, ये उस अमर फल प्राप्ति की इच्छा है जिसको ईश्वर कहते हैं। जहां पूर्ण तृप्ति है, ये इच्छा तेरी पूर्ण होती है। इसलिए इस इच्छा की पूर्ति का रास्ता अंदर से होकर जाता है, ईश्वर से होकर जाता है। जो ईश्वर तेरे रोम रोम में, नाद रूप में और निरत रूप में या कुंडली रूप में मौजूद है,
जिसका अनुभव सिमरन के द्वारा होता है। इसलिए सिमरन सबसे पहली जरूरत है मानव जन्म की। इसलिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। तेरी सारी इच्छाओं की तृप्ति तो सिमरन के द्वारा होनी थी, तुझको पता ही नहीं उस विज्ञान का, तूने उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करी, ऊपर ऊपर से सुन लेता है, करने में उतरता ही नहीं। इसलिए भूल कर भी इस निश्चय से ना फंस जाए कि संसार में संपत्ति बढ़ाकर, संसारियों की नकल कर करके अपने स्टैंडर्ड बढ़ाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा और मैं तृप्त हो जाऊंगा। याद रखिए, ये बर्बादी का रास्ता है, जिंदगी को नाश करने का रास्ता है। जिंदगी तेरे अंदर मौजूद है, जिसको ईश्वर कहते हैं। तूने उधर जाना है, तू इंद्रिय भोग की तरफ बढ़ चल। यही विवेक। इस विवेक के साथ जिस इंसान ने गुरु की वाणी के महत्व को समझा, सत्पुरुषों के वचन के महत्व को समझा, उसके अनुसार अपनी डिजायर को अंदर का रास्ता दिखाया। याद रखिए, जब अंदर उस ईश्वर के आनंद का अनुभव इस जीव को होता है, उस समय डिजायर उसकी और गहरी हो जाती है। जिस प्रकार बाहर की संपत्ति बढ़ा के मनुष्य की डिजायर और गहरी हो जाती है, उसी प्रकार अंदर भी उस ईश्वर रूपी संपत्ति उत्पाद कर ये डिजायर और गहरी हो जाती है। ये डिजायर गहरी जब होती है, तब ईश्वर का अनुभव इसका और गहरा होता है, और एक दिन उस ईश्वर का पूर्ण अनुभव करके ये डिजायर उसमें लीन हो जाती है। तो अंदर जो डिजायर को ले गया, वो अमर फल प्राप्त करता है, जहां मौत का दर्शन नहीं, जहां प्यास बची नहीं रहती। संसार में जब मरता हूं प्यासा होकर जाता हूं, लेकिन अंदर तृप्त होकर जाता हूं। ईश्वर पूर्ण तृप्ति का नाम है, ईश्वर पूर्ण आनंद का नाम है। तो ये डिजायर तेरे अंदर उस ईश्वर के लिए उठ रही है, तो इसको भोगों में लगा रहा है, इसलिए ये तेरे जीवन की मूर्खता है। तो तू संसारियों की नकल नहीं कर सकता। तूने गुरु के जीवन को देखना है, उनकी वाणी को समझना है, उनके विचार को समझना है और अपनी दिशा ठीक करनी है। ये अंदर का रास्ता है। बाहर सुख है, अंदर आनंद है। सुख क्षणिक है, आनंद परमानेंट है। इसलिए वो स्थायी मार्ग है, स्थायी संतोष है, स्थायी तृप्ति है। इसलिए मनुष्य जीवन तुझको अंदर जाने के लिए मिला है, बाहर की भटकन से मुक्त होने के लिए मिला है। इसलिए गुरु की बात ये समझें कि संपत जेती पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहे हमेश। ये बात समझ लें, इसलिए अलर्ट हो जाएं और सिमरन से लापरवाही ना करें। वो तेरे जीवन की मूल जरूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। उसके लिए बाहर का जीवन तुझको दुरुस्त करना ही होता है, अन्यथा जिंदगी अंधेरे में बीत जाती है। ओम ब्रह्म सत्य।